यह तन विष की बेरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर काट करके भी वास्तविक गुरु की प्राप्ति हो जाए तो सोचो बड़े सस्ते में मिल गए तुमको, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है गुरु कि भगवान उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर इस भावना से चलते हैं कि कभी तो इसके चरण से धूल उड़ेगी तो मेरे ऊपर पड़ जाएगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। इन शब्दों पर विचार कीजिए गंभीरता पूर्वक, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। अपवित्र को जो पवित्र करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि मैं गुरु की चरण धूलि से पवित्र हो जाऊंगा। इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर शीश दे करके भी मिलती है तो भी समझो बड़े सस्ते में मिल गए। लेकिन हम लोगों के भाग्य की भी क्या सराहना की जाए कि हमने तो ऐसा कोई त्याग भी नहीं किया, इसकी तुलना में एक छोटा सा भी त्याग नहीं किया। और हमें वास्तविक गुरु की कौन कहे। वास्तविक गुरुओं में भी जो सबसे ऊपर स्थान होता है वो मूल जगत गुरु होते हैं। और मूल जगत गुरु भी नहीं, हमें तो उन मूल जगत गुरुओं में भी जो सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उन जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की गुरु रूप में प्राप्ति हुई। लेकिन हम बहुत दुर्भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि हमने ऐसे गुरु को प्राप्त करके भी उनकी कीमत नहीं समझी, उनका मूल्य नहीं समझा और उनके आदेशों का पालन नहीं किया, उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न नहीं किया। ये हमारा परम दुर्भाग्य भी है। वही लापरवाही की हमने जो अनादिकाल से अब तक अनंतानंत पिछले जन्मों में की थी। अनंत भगवान के अवतार आए, अनंत संत आए, लेकिन हमने सबको खो दिया। वही लापरवाही हम लोगों ने इस जन्म में भी की और महाराज जी के सब परिश्रमों को निरर्थक करते हुए हम लोग विषयों में ही खोए रहे। उनकी कीमत नहीं समझी हमने। कौन पर्सनैलिटी हमारे सामने है,